हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास परम पुण्यदायक है। इस मास की प्रत्येक संध्या भक्तों के मन में उस परम धाम की स्मृति जगाती है जहाँ स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण, श्री बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपने दिव्य स्वरूप में विहार करते हैं। और जिस भूमि को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया है, वह केवल एक तीर्थ नहीं, वो स्वयं भगवान की लीलाओं का साक्षात मंच है। आज की कथा हमें लेकर चलती है उस कालखंड में जब जगन्नाथ धाम में एक घटना घटित हुई जिसने कालचक्र की दिशा ही मोड़ दी। बहुत समय पूर्व पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक महान संत तपस्या में लीन थे। नाम था व्रतानंद। वे किसी राजवंश से नहीं, किसी आश्रम से नहीं, बल्कि स्वयं श्रीहरि की कृपा से उत्पन्न एक अद्भुत आत्मा थे। उनकी साधना ऐसी थी कि वर्षा, धूप, सर्दी कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर पाता। परंतु उनका एक सपना था, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन, उनकी दिव्य मुस्कान को स्वयं अपनी आंखों से देखना। एक दिन जब सूर्यास्त की लाली समुद्र पर बिखर रही थी, व्रतानंद गहन ध्यान में चले गए। उन्होंने अपनी चेतना को पुरुषोत्तम क्षेत्र की सीमाओं से भी परे पहुंचा दिया। उसी क्षण कुछ ऐसा घटा जो सदियों में कभी नहीं होता। मंदिर के गर्भगृह में एक हल्की सी कंपन हुई और फिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी तीनों एक साथ अपनी मूर्तियों से एक क्षण के लिए बाहर प्रकट हुए। हाँ, ये कोई स्वप्न नहीं था। पुजारियों ने देखा नहीं, पर एक साधु व्रतानंद, जिनकी आंखें बंद थीं, उन्होंने सब देखा। श्री भगवान उनके सामने स्वयं प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, तुझे जो चाहिए वो हम देने आए हैं, पर तेरे हृदय में जो प्रश्न है वह अभी भी शेष है। पूछो व्रतानंद। व्रतानंद की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, प्रभु, आपने इस धरती पर अनेक रूपों में अवतार लिया। राम बने, कृष्ण बने, परंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र में आपने इस अद्भुत रूप को क्यों धारण किया? आप ऐसे क्यों हैं? बड़े नेत्र, छोटे हाथ और ऐसा अधूरा सा प्रतीत होता स्वरूप। भगवान मुस्कुराए। फिर एक ऐसा रहस्य उद्घाटित हुआ जिसे जानकर स्वयं देवता भी स्तब्ध रह गए। भगवान ने बताया, ये हमारा सर्वाधिक करुणामय स्वरूप है व्रतानंद। जब द्वारका समाप्त हुई और हमारे प्राण धरती से विदा लेने लगे, तब भक्तों की व्याकुलता, उनकी पुकार और उनकी अधूरी इच्छा ने हमें बांध लिया। न वे हमें छोड़ पाए, न हम उन्हें। ये रूप अधूरा नहीं, ये पूर्ण भक्ति का प्रतीक है। ये रूप बताता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो पूर्णता की आवश्यकता नहीं रहती। व्रतानंद सन्न थे। वे बोले, प्रभु, इस सत्य को तो कोई जानता ही नहीं। भगवान बोले, इसलिए हमने तुम्हें चुना है। इस रहस्य को प्रकट करो। परंतु ध्यान रहे, ये केवल उन्हीं को बताना जो सच्चे हृदय से सुनना चाहें, अन्यथा ये रहस्य उनके लिए केवल एक कथा बनकर रह जाएगा। और उसी क्षण भगवान अंतर्धान हो गए। अब आप सोच रहे होंगे, ये रहस्य क्या व्रतानंद ने प्रकट किया? क्या उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया, या कहीं उनकी ये अनुभूति मात्र उनकी साधना की एक ऊंचाई बनकर रह गई? यही वो मोड़ है जहाँ कथा और भी रहस्यमयी होती है, क्योंकि इसके बाद व्रतानंद गायब हो गए। कहाँ गए, किसी को पता नहीं। पर कहते हैं पुरी धाम में एक छोटा सा शिव मंदिर है, जहाँ आज भी कुछ रातों में दीपक अपने आप जल उठता है और वहां से घंटियों की आवाज आती है, पर कोई नहीं होता। भक्तों का विश्वास है, वहां व्रतानंद आज भी भगवान की उपस्थिति में उनके उसी रहस्य को जपते रहते हैं। और अब प्रश्न ये है, क्या व्रतानंद को पुनः किसी ने देखा? क्या वह दिव्य दर्शन और उस स्वरूप का रहस्य फिर किसी अन्य को प्राप्त हुआ? और क्या वह रहस्य एक सामान्य भक्त को भी प्राप्त हो सकता है? इस रहस्य का उत्तर छुपा है डे 6 की कथा में, जहां हम जानेंगे वो अद्भुत घटना जब एक साधारण बालक ने भगवान श्री जगन्नाथ के नेत्रों में कुछ ऐसा देखा जिसे देख स्वयं ब्रह्मा तक चौंक गए। तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान चैनल से अगली कथा के लिए, क्योंकि अगली कथा न केवल एक रहस्य खोलेगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है।